अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद सईद और आप देख रहे हैं 100% इन मैथ। आज हम 1.5 एक्सरसाइज करने जा रहे हैं और उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ आएगी और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है 20:50 के साथ है और फिर 8:x के साथ है। इसमें x की कीमत हमने मालूम करनी है। अब हम यहाँ पे आपको बताते चलें कि ये जो हमारे पास वैल्यू है, इसमें हमने x फाइंड करने के लिए, x की कीमत फाइंड आउट करने के लिए जो इसकी तरफैन हैं जो कि 20 है और x है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इनके वस्तैन जो कि 50 है और 8 हैं, इनको हम मल्टीप्लाई आपस में करेंगे और फिर इन दोनों वैल्यूज़ को बराबर रखेंगे और x की कीमत निकाल लेंगे। तो इसी तरह हम करते हैं, 20 को x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 20x इज इक्वल टू, अब ये 50 को 8 के साथ, तो हमारे पास आएगा 400। तो ये 400 को हम डिवाइड करेंगे 20 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 20 और इससे हम x फाइंड आउट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, अगर कपड़े के 15 जोड़ों की कीमत 6,750 रुपये है तो 4,050 रुपये में कितने जोड़े आएंगे। तो ये भी नहायत आसान है। इसमें हम कीमत और इसका रखेंगे जोड़े की। तो यहाँ पे जोड़े के नीचे 15 आ जाएगा, 15 जोड़े हैं और कीमत है उनकी 6,750 रुपये। और फिर अब जोड़े हमने मालूम करने हैं, तो यहाँ पे x आएगा और कीमत इसकी होगी 4,050 रुपये। अब ये इसमें देखने वाली बात है कि ये तनासब रास्त है। तनासब रास्त उस तनासब को कहते हैं जहाँ अगर एक वैल्यू बढ़ रही हो तो दूसरी वैल्यू भी बढ़ रही होती है, और अगर एक वैल्यू कम हो रही हो तो दूसरी वैल्यू भी कम हो रही होती है। तो ये देखें यहाँ पे हम ये जो है 4,050, इसके साथ फिर रेशो 6,750, इन दोनों वैल्यूज़ को इस तरह तीर के साथ फिर लिख लेंगे। अब हम इस x को 6,750 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस 15 को हम 4,050 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इस 15 को 4,050 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएंगे 60,750 रुपये। अब x की कीमत फाइंड आउट करने के लिए ये 6,750 रुपये इधर भी डिवाइड कर देंगे और दूसरी तरफ भी डिवाइड करेंगे। तो इस तरह ये डिवाइड होने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 9। जो कि इससे पता चलेगा कि 9 जोड़े जो हैं वो हम खरीद सकते हैं।
इसके साथ ही हम अपनी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अगर एक मोटरसाइकिल 2 लीटर पेट्रोल में 90 किलोमीटर फासला तय करेगा तो 225 किलोमीटर तय करने के लिए कितना पेट्रोल दरकार होगा। तो इसमें भी हम पहले तय करदा फासला लिखेंगे निस्बत, फिर इसके साथ पेट्रोल। तो तय करदा फासला आपको पता है 90 है और पेट्रोल की मकदार है 2। अब पेट्रोल हमने मालूम करना है तो यहाँ पे हम एक्स लगाएंगे और जो फासला हमें बताया गया है वो 225 किलोमीटर है वो भी लगा देंगे। अब गौर करने वाली बात है कि 90 और 225 जो तय करदा फासला है इस पे गौर करें तो हमें पता चलता है ये तनासिब रास्त है। तो अगर ये तनासिब रास्त है तो फिर हम इसको इस तरह से लिखेंगे। अगर ये तनासिब रास्त है तो फिर हम इस तरह से लिखेंगे कि x/2 और इसके बाद 25 को पहले लिखेंगे, फिर 19 को इसके बाद लिखेंगे। अब हम इसके तरफ़ैन को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी x को 90 के साथ और 2 को 225 के साथ। तो अब ये 225 के साथ मल्टीप्लाई करके 450 आ जाएगा। इस तरह मल्टीप्लाई करने के बाद ये 450 आ जाएगा और फिर x की वैल्यू मालूम करने के लिए हम 90 पे दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे और हमारे पास x की वैल्यू आएगी 5, यानी कि 5 लीटर पेट्रोल हमें दरकार होगा। इसी सवाल के साथ अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक गाड़ी को एक ख़ास सफ़र के लिए 45 किलोमीटर फ़ी घंटा के हिसाब से 5 घंटे दरकार हैं। 3 घंटों में इसी सफ़र को करने के लिए गाड़ी की रफ्तार क्या होगी। इसमें हमें गाड़ी की रफ्तार मालूम करनी है तो हम इसके नीचे लिखेंगे सबसे पहले वक़्त निस्बत रफ्तार। तो वक़्त हमें पता है कि 5 घंटे हैं और गाड़ी की रफ्तार है 45 किलोमीटर। अब 3 घंटे जो वक़्त उसने बता दिया है, लेकिन रफ्तार के नीचे अब हम लिखेंगे x, क्योंकि ये फाइंड आउट करना है। अब हम इस रेशियो को भी जानते हैं तो ये 5 और 3 पे नोट करें कि तनासब माकूस होंगे ये। तो माकूस तनासब माकूस में क्या होता है कि अगर एक वैल्यू बढ़ रही हो तो दूसरी वैल्यू कम हो रही होती है, और अगर एक वैल्यू कम हो रही हो तो दूसरी वैल्यू बढ़ रही होती है। इस हिसाब से हम लिखेंगे x को x निस्बत 45, इसके बाद पहले 5 निस्बत 3। अब इनके तरफ़ैन को मल्टीप्लाई देंगे, यानी x और 3 को, तो ये 3x आ जाएगा। और फिर हम 45 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 225। अब इस 225 को हम x की कीमत मालूम करने के लिए 3 पे एक साइड पे डिवाइड करेंगे, फिर 225 को भी डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 75, यानी कि 75 वो रफ्तार होगी, वो स्पीड होगी जो हमें 3 घंटे में सफ़र को मुकम्मल करने के लिए दरकार होगी। इस सवाल के बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करने जा रहे हैं।
6 आदमी एक घर को 4 दिनों में रंग कर सकते हैं। अगर 3 आदमियों को रखा जाए तो वो कितने अरसे में घर को रंग करेंगे। ये भी क्वेश्चन आसान है। तो इसमें सबसे पहले हम आदमी लिखेंगे, इसके बाद दिन यानी कि दिनों की तादाद। तो आदमी हमारे पास 6 हैं और दिन है 4। फिर इसके बाद हमारे पास आदमी है 3 और एक्स हमने फाइंड आउट करना है। तो इसमें भी आप गौर करें, ये भी तनासब माकूस है, यानी अगर एक वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी वैल्यू इसमें कम हो रही है। तो हम इसको इस तरतीब से लिखेंगे कि x निस्बत 4 और फिर 6 निस्बत 3। अब इनको उसी तरह जिस तरह हम पहले सवालों में करते आ रहे हैं कि 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x आ जाएगा और 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा। अब x की वैल्यू मालूम करने के लिए 3 को एक तरफ डिवाइड करेंगे तो वही काम हम दूसरी तरफ भी करेंगे, जिससे हमारे पास दिनों की तादाद आएगी 8 और यही हमारा जवाब है। अब हमारा क्वेश्चन है 6, जहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक मैनेजर 25 आदमियों की मदद से 4 घंटे रोज़ाना की बुनियाद पर 100 बाइसिकल बनाने का मंसूबा बनाता है। अगर 3 घंटे रोज़ाना काम किया जाए तो 40 आदमी कितने बाइसिकल बनाएंगे। हमें साइकिल की तादाद बतानी है। अब ये 3 तरह के रेशियोज इसमें इस्तेमाल होंगे, 3 वैल्यूज़ इसमें इस्तेमाल होने जा रही हैं। इस क्वेश्चन में एक होगा वक़्त, दूसरा आदमी और तीसरा साइकिलों की तादाद। तो हम लिखेंगे, हमें वक़्त बताया गया है 4 घंटे, 4 दिन 4 घंटे बताया गया है। इसके बाद आदमी बताए गए हमें 25 और साइकिलों की तादाद बताई गई है कि जो वो तैयार करेंगे वो हैं 100। अब अगर वो रोज़ाना 3 घंटे काम करें तो ये वक़्त हमारा 3 हो जाएगा। आदमी 40 और साइकिलों की तादाद क्योंकि हमने मालूम करनी है तो वो हम वहाँ पे लिखेंगे x। अब यहाँ पे भी आप गौर करें तो जो साइकिलों की तादाद है और जो आदमियों की तादाद है इन पे गौर करेंगे तो ये तनासब रास्त है, इस तरफ तनासब रास्त है। और दूसरी तरफ अगर आप इस साइड पे गौर करें तो साइकिलों की तादाद और वक़्त में भी तनासब रास्त है। तो ये दोनों तरफ से तनासब रास्त है। तो हम इसको इस तरह से तहरीर करेंगे कि पहले x, फिर उसके बाद 100 लगाएंगे। उसके बाद हम लिखेंगे आदमियों की तादाद। तो ये नीचे से ऊपर की तरफ यानी कि हम लिखेंगे 40 को पहले, फिर उसके बाद 25 को। इसके बाद फिर हम वक़्त की तरफ आएंगे तो पहले 40 के नीचे हम लिखेंगे 3 और फिर 25 के नीचे हम 4 को लिख देंगे। अब जो तरफ़ैन है x को उसके 25 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 100x। और दूसरी तरफ इस 100 को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी वेस्टर्न को भी मल्टीप्लाई करेंगे जिसमें है 100, 40 और 3। तो इन तीनों को वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 12,000। अब ये जो 12,000 की वैल्यू है ये
ये हमारे पास 100 पर डिवाइड होगी और एक्स की कीमत निकलेगी हमारे पास 120। तो यानी कि 120 साइकिल जो हैं वो 3 घंटे रोज़ाना 40 आदमी अगर काम करेंगे तो 120 साइकिलों को तैयार कर सकेंगे। इसके साथ ही हमारा ये छठा सवाल ख़त्म हो गया और बाकी सवालात हम अपने इस नेक्स्ट प्रोग्राम नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपको करके दिखाएंगे। उम्मीद है इन सवालों की आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।